5 बार माँ का नाम लेगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। नहीं दुर्गा नहीं कह पाता है तो अपने माँ तो शब्द बोल सकता है जी बिल्कुल। तो माँ, बस 10 बार माँ बोले, सारा पूजा उसी में हो गई। तो ब्रह्मा आए तो कहा कि हमको आप ऐसे गौरी बना दो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई उतना गौरी ना हो। जी तो उसी दिन से वो महागौरी हो गई। तो व्रत में तो भावना नहीं रहेगा तो व्रत कौन चीज का होगा। जी। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रधानता है जिसमें माँ आगे भाग गई है। जी नमस्कार, वॉच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, हमारा बिहार आस्था का बहुत बड़ा मिसाल है और अभी फिलहाल पूरे बिहार में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और जो कि अभी अपने अंतिम चरणों पर है। इसी आस्था के पर्व के बीच हमारे साथ मौजूद है आचार्य उदय नारायण ठाकुर जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वॉच न्यूज चैनल में। देखिए सर, अभी फिलहाल पूजा पाठ का त्योहार चल रहा है, दुर्गा पूजा नजदीक है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। दुर्गा पूजा का महत्व है कि मुख्य रूप से यह जो बिहार की धरती है, मिथिलांचल की धरती है, इसमें भूगर्भा जो है रमा यानी सीता उत्पत्ति हुई। तो हम लोग गाते हैं आरती में कि उमा रमा ब्रह्मानी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम से। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही जगह मिथिलांचल बिहार है जहाँ भूगर्भा पृथ्वी से सीता उत्पत्ति हुई, जो रमा दुर्गा काली जिस जो कहिए सब है। तो इसलिए यहाँ का तो आस्था है। जी सर, पूरे नवरात्र भर में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सर, ये 9 जो माँ का स्वरूप है सर, इसका क्या महत्व है, शास्त्र में क्या इसका व्याख्यान किया गया? पहले तो प्रथमं शैलपुत्री च, जी पहला शैलपुत्री है। हाँ, देवताओं का जब इंद्र का राजगद्दी छीन जाता है जब तो माता को बुलाते हैं तो ध्यान वही हिमालय पर वो लोग किए। हाँ, तो उनका प्रथमं शैलपुत्री का मतलब हुआ कि वहां जो आई हो, तो शैल माने होता है पहाड़, तो हिमालय की बेटी है पार्वती जी, शैलपुत्री यही है। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, दूसरा रूप है उनका ब्रह्मचारिणी का। तो ब्रह्मचारिणी देवताओं को दर्शन कराने का क्षमता बढ़ाते हैं या दर्शन के लिए उनको नियुक्त किया गया है ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चंद्र घंटे थी, तीसरा रूप है उनका चंद्र घंटा, जिनके घंटे में क्या बना हुआ है, चंद्रमा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चंद्रमा लगा हुआ है। तृतीयं चंद्र घंटे थी। कुसुमांडे थी चतुर्थकम, चौथा है माँ का कुसुमांडा रूप। संपूर्ण विश्व माँ के पेट के अंदर है, हम भी माँ के पेट के अंदर है। कुसुमांडा के पेट के अंदर में ही हम लोग सारा विश्व हैं। कुसुमांडे थी चतुर्थकम। पंचमंग अस्कंद माते थी, 5वां है अस्कंद माता, यानी 6 गो मुख है कि अस्कंद माता यानी कार्तिकेय को कहा जाता है। तो कार्तिकेय की माँ है अस्कंद माता। खसंग चतुर्थ पंचमंग 5वां हो गया अस्कंद माता। खष्टंग कात्यायनी, छठा है कात्यायनी। कात्यायनी ऋषि के प्रतिभा से आभा से तेज उत्पत्ति हुई, जिससे कात्यायनी का जन्म हुआ। कात्यायनी। सप्तमं कालरात्रि थी, 7वां है कालरात्रि, जो संहार करने का काम करती है। क्या करती है? रक्त में बहती हुई देवी है और संहार का काम, संपूर्ण संहार उसी के हाथ में है। वो तो काली है, कालरात्रि है। सप्तम कालरात्रि च, काली मुख्य रूप से रक्त में बहते हुए देवी है और संहार का सारा काम वही करती है, संभालती भी है, ऐसी बात नहीं है। कालरात्रि च, सप्तम कालरात्रि। महागौरी थी 8वां, महागौरी जी। महादेव ने काली को जब देखा तो महादेव के मुंह से निकल गया काली, माने काली देखने में है तो काली कह दिए। अब वो ईगो पर ले ली, अरे हम काली हैं। क्रोध में आई तो ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गई
लीन हो गई, जब पूरा लीन हो गई तो ब्रह्मा आए, तो कहा कि हमको आप ऐसे गौड़ी बना दो जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई उतना गौड़ी ना हो। जी। तो उसी दिन से वो महागौड़ी हो गई। महागौड़ी 409 सिद्धिदात्री 9वां सिद्धिदात्री है, सिद्धि को देने वाली है। उसमें लघिमा है, प्राप्ति है, वसीयता है, 8 वो है सब मिला करके। जिससे सारा ब्रह्मांड को माने सिद्धि प्राप्त करवाती है, सब कुछ देती रहती है। यही 9 स्वरूप है, यही वर्णन हो गया। जी। भक्तों का सर अलग अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का, लोगों की अपनी श्रद्धा है, अपना तरीका है, अपना भाव है। लेकिन अभी जो दुर्गा पूजा का जो नया अभी जो सब लोग तैयारी में जुटे हुए हैं, लोगों को ये उत्सुकता होगी जानने की कि आखिर सही विधि क्या है, मुहूर्त क्या है, सही तरीका क्या है पूजा करने का। अच्छा, ये सब कर्मकांड 18,000 है। इसके फेरा में अगर गया लोग तो फिर वो पूजा करते ही रह जाएगा। कहता है कि पितरो वाक्य मिच्छन्ति, पितरो वाक्य मिच्छन्ति, भाव मिच्छन्ति देवता। भावना से पूजा करे। जी और पितर का पूजा जो होता है, अभी जो चल रहा है पितृपक्ष, 2 पक्ष है, पितृपक्ष और देवी पक्ष। तो अभी जो चल रहा है इसमें वाक्य, को किसी के पुत्र को अगर जाता है जल देने के लिए तो उसको वाक्य देना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि पंडित जी बोल रहा है वो चुपचाप सुन रहा है, सुने। इसमें नहीं है बोलो ना बोलो भैया, कुछ करो ना करो। भाव मिच्छन्ति देवता। माता तो भावना की भूखी है, कैसा भाव है। कुछ नहीं आता है जिसको 5 बार माँ कह दे या माँ नमः कर दे। इस बार आती है हाथी पर, शुभ वृष्टि होगा जी। जाती है कौन चीज पर? तो नर वाहन पर, मनुष्य पर जाती है। सुख सौख्यम, आना और जाना दोनों बहुत सुंदर है माता का। इस बार 5 बार माँ का नाम लेगा तो उसका काम पूरा हो जाएगा। नहीं दुर्गा कहा नहीं कह पाता है तो अपने माँ का, माँ तो शब्द बोल सकता है जी बिल्कुल, तो माँ, बस 10 बार माँ बोले, सारा पूजा उसी में हो गया जी। और ऐसे तो कर्म बहुत पूजा तो जब होने लगेगा तो जी बिल्कुल का आदि अंत है। सर, भक्तों का एक जरिया होता है व्रत के साधन माध्यम से अपनी पूजा को प्रकट करना, अपने भाव को प्रकट करना, अपनी मांग को माँ के समक्ष रखना। तो सर, व्रत में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को वर्जित है व्रत के दौरान? क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए जिससे उनका व्रत खराब ना? अगर कोई व्रत करता है जी, तो व्रत करता है तो कोई फलाहार पर रहता है जी। कोई एक शाम फलाहार करता है, दूसरा शाम अरवा चावल खाता है, सिंधा नमक में फलना। जैसे यूपी सब में होता है क्या कि दिनों में वो लोग सिंधा नमक डाल करके फलाहार समझता है, दिन में भी को खाता है, रात में भी को खाता है। तो बिहार में ऐसा नहीं होता है। तो ये तरीका सही है या गलत है? वो क्या है, सही गलत का तो निर्णय मतलब कहना किसी स्टेट को हम गलत क्यों कहेंगे या लेकिन हमने कहा कि हमारे यहाँ ये नहीं होता। हमारे यहाँ होता है कोई फलाहार पर भर दिन रहता है, शाम को खा जाता है, कोई दोनों टाइम फलाहारे पर रह रहा है। तो कहने का मतलब है कि नमक का हमारे यहाँ सर्वथा परित्याग है। सर, अगर सही बात की जाए तो भाव बहुत ज्यादा जरूरी है या परंपरा? अगर व्रत की बात की जाए तो व्रत का जी, तो व्रत में तो भावना नहीं रहेगा तो व्रत कौन चीज का हुआ जी। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में माँ दुर्गा और गणेश जी की प्रधानता है जिसमें माँ आगे भाग गई है जी। सभी देवी देवता लोग क्या करते हैं तो इनको उपयोग करते हैं खराब समय में। किनको? दुर्गा जी को। ये परमेश्वरी है, सर्वेश्वरी है, ईश्वरी, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी सब यही है। सबको माने देवों की शक्ति कौन है? दुर्गा है। और समय समय पर यही आकर के सबको रक्षा भी करते हैं। माँ का तो वर्णन है नहीं। शंकराचार्य थे तो शंकर का पूजा करते थे, शिव माता का पूजा नहीं करते थे। तो माता रुष्ट हो गई, शंकर जी से कहे अच्छा बताइए तो 100 में हर्षी का सी या ब होता है, हर्षी का स्त्रीलिंग है, हटा दे तो क्या हो जाइएगा आप? सब मुर्दा। कहा ऐसा नहीं होगा, मेरा आपसे अलग कर रहा है शंकराचार्य, उसको आज जाकर हम शक्ति छीन लूंगा। जाकर के शक्ति छीन लिए, पट से गिर गया वो। शक्ति के बिना तो कोई नहीं है। 3 दिन जब हो गया तो महादेव कहते हैं कि नहीं जाकर के कम से कम रक्षा कीजिए उसका।
तो अभी आपने सुना आचार्य उदय नारायण ठाकुर जी को, जिन्होंने दुर्गा पूजा से जुड़े तमाम बातों को आपके समक्ष साझा किया। चाहे वो उसके महत्व की बात हो, चाहे पूजा की बात हो, चाहे मुहूर्त की बात हो, उन्होंने माँ के हर रूप का वर्णन आपके समक्ष किया है। तो एक बार फिर से बिहार परंपरा, शक्ति और समर्पण का संगम बनने जा रहा है। तो ऐसे ही बातचीत के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।